कहा जाता है कि अगर विरोधियों के पास ताकत होती कि वो भारत से कोई एक मुस्लिम प्रोडक्ट खत्म कर दें, तो उनका पहला निशाना रूह अफ़ज़ा होता। रूह अफ़ज़ा वो नाम है जिसने न सिर्फ विरोधियों की सत्ता और उनके वर्चस्व को चुनौती दी है, बल्कि उसने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। रूह अफ़ज़ा के खिलाफ जितनी साजिशें हुई उतनी साजिशें किसी के खिलाफ नहीं की गईं। ये वो शरबत है जिसे बर्बाद करने के लिए धर्म के ठेकेदारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये वो मशरूब है जिसे मिटाने के लिए पूरा तंत्र एक हो गया। आखिर रूह अफ़ज़ा में ऐसा क्या है कि विरोधी ताकतें उसे खत्म करने के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हैं? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1906 से, जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और लॉर्ड कर्जन बंगाल के बंटवारे की रणनीति बना रहा था। ये वो दौर था जब देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी। हालात ऐसे बन गए थे कि पूरा दिल्ली डिहाइड्रेशन, उल्टी और डायरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित था। हर दिन सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली जल्द ही वीरान हो जाएगी। ऐसे दौर में जब मौत दिल्ली की सड़कों पर रक्स कर रही थी, तब एक शख्स अपने कमरे में बैठा जड़ी बूटियों के इख्तिलात से कुछ दवाएं बना रहा था। उसने गुलाब, केवड़ा, खसखस, धनिया, संतरा, तरबूज, अनानास, सेब और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके एक ऐसी दवा बनाई जिसने दिल्ली के मुर्दा दिलों में जान फूंक दी। पूरा दिल्ली हकीम साहब की उस दवा के लिए भागने लगा। जो भी लू और गर्मी का मारा उनके पास पहुंचता, हकीम साहब उससे वही दवा थमा देते। थोड़े ही दिनों में दिल्ली में यह खबर फैल गई कि लाल कुआं बाजार में एक हकीम है जिसके पास ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। हकीम साहब के जरिए बनाई गई ये दवा कोई और नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा थी और उस हकीम का नाम था हकीम हाफिज अब्दुल मजीद। वही हकीम अब्दुल मजीद जिसने हमदर्द दवाखाना की स्थापना की, जो आज यूनानी दवाओं को बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। हकीम अब्दुल मजीद के जरिए बनाई गई इस दवा ने उस वक्त पूरे देश में कोहराम मचा दिया। कोई घर और कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां पर यह दवा मौजूद न हो। 1908 तक इसे जड़ी बूटी से बनी एक सिरप के तौर पर बेचा जाता रहा, लेकिन 1908 में इसे नाम दिया गया रूह अफ़ज़ा का। रूह अफ़ज़ा यानी रूह को ताजगी देने वाला। ये नाम उर्दू अदब के मशहूर लेखक पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी किताब मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया था। जो लोग आज धर्म और संप्रदाय के नाम पर उर्दू और रूह अफ़ज़ा का विरोध कर रहे हैं, उन्हें खबर नहीं कि रूह अफ़ज़ा का नामकरण करने वाला शख्स दयाशंकर नसीम एक हिंदू था। रूह अफ़ज़ा की शोहरतें दिन ब दिन आसमान छूती जा रही थी। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए हकीम अब्दुल मजीद ने इसे एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का फैसला किया और 1910 में पहली बार रूह अफ़ज़ा का लेबल तैयार किया गया। इसे मशहूर आर्टिस्ट मिर्जा नूर अहमद ने डिजाइन किया था। रूह अफ़ज़ा को बनाया तो एक दवा के रूप में गया था, लेकिन उसे शोहरतें एक शरबत के रूप में मिली। रूह अफ़ज़ा अपनी तरह का एक पहला प्रयोग था। जिस दौर में भारत में रंगीन छपाई आसान नहीं थी, उस दौर में इसके लेबल को रंगीन कलर में प्रिंट किया गया। रूह अफ़ज़ा का पहला लेबल मुंबई के बोल्टन प्रेस ने छापा था। शुरुआत में रूह अफ़ज़ा को वाइन शेप की कांच की बोतलों में बेचा गया। हकीम अब्दुल मजीद ने बोतल को आकर्षित बनाने के लिए रंगीन लेबलों का इस्तेमाल किया, जो बाद में इसकी पहचान बन गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा के लेबल और उसकी पैकेजिंग में आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि रूह अफ़ज़ा को बनाने का तरीका और उसका फार्मूला आज तक हकीम अब्दुल मजीद के परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। इसे पिछले 100 सालों से गुप्त रखा गया है। रूह अफ़ज़ा को लू और गर्मियों की तपिश के इलाज के तौर पर ईजाद किया गया था। इसे बनाने में यूनानी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया गया। रूह अफ़ज़ा में 35 से अधिक फलों और जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसमें संतरा, अनानास, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी जैसे फल शामिल हैं। इसमें गुलाब जल और केवड़ा जैसे यूनानी नुस्खे भी इस्तेमाल हुए हैं, जो इसे ठंडक और औषधीय गुण प्रदान करते हैं। रूह अफ़ज़ा क्या है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमदर्द का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ रुपए के ऊपर है, जिसमें अकेले रूह अफ़ज़ा से 700 करोड़ की कमाई होती है। रमजान के महीने में इसके बगैर कोई दस्तरख्वान नहीं सजता। ये शरबत आज भारत की तहजीब और विरासत का हिस्सा बन चुका है। रूह अफ़ज़ा की कामयाबी के साथ हमदर्द दवाखाने का नाम पूरे भारत में फैल गया। 1947 तक हमदर्द एक ऐसा ब्रांड बन गया था जो रूह अफ़ज़ा के अलावा सैकड़ों तरह की दवाएं बेचता था। हमदर्द द्वारा बनाई गई दवाएं आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। पूरे भारत में हमदर्द के 5 लाख से भी ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं और इसके द्वारा बनाई गई 600 से अधिक दवाओं से करोड़ों इंसानों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। हमदर्द की वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी हर साल 30 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स का उत्पादन करती है, जो इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। रूह अफ़ज़ा से लेकर साफी, रोगने बादाम, शीरी, जोसीना जैसी दवाएं
आज हर घर में अपनी जगह बना चुकी हैं। 1922 में जब भारत में आजादी की रूपरेखा बनाई जा रही थी, तब हमदर्द ने देश के स्वदेशी आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। देश के मतवाले रूह अफ़ज़ा का शरबत पीते और क्रांति की आग को भड़काने में लग जाते। हकीम अब्दुल मजीद ने देश और समाज की बड़ी खिदमतें की, लेकिन इसी साल 1922 को उनका इंतकाल हो गया। हकीम मजीद तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। 1947 में देश के बंटवारे का हमदर्द और रूह अफ़ज़ा पर गहरा असर पड़ा। हकीम अब्दुल मजीद के बेटे हकीम अब्दुल हमीद तो भारत में रहे, लेकिन उनके छोटे भाई हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए, जहां उन्होंने हमदर्द पाकिस्तान की स्थापना की। और जब बांग्लादेश की स्थापना हुई तो इसकी एक शाखा वहां भी खोली गई। भारत में रहे हकीम अब्दुल हमीद ने 1948 में हमदर्द भारत को वक्फ कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमदर्द दवाखाना एक वक्फ संपत्ति है, जिसकी 85% कमाई गरीबों, अस्पतालों और खिदमत खल्क में खर्च की जाती है। इसकी कमाई से आज भारत के बहुत से स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं। भारत के मशहूर हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हमदर्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हमदर्द यूनानी मेडिकल कॉलेज, मजीदिया अस्पताल, रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अलावा HASC सेंटेनरी अस्पताल हमदर्द दवाखाना द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। हकीम अब्दुल मजीद ने कई सालों तक जामिया मिलिया इस्लामिया और यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करने वाले हकीम अजमल खान के साथ मिलकर काम किया। हमदर्द दवाखाना की स्थापना से पहले वो हकीम अजमल खान के साथ ही रिसर्च किया करते थे। हमदर्द पिछले 100 सालों से धर्म, पंथ और संप्रदाय को देखे बगैर लोगों की खिदमत कर रहा है। हमदर्द आज भी हकीम अब्दुल मजीद के उस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद था कि पैसे के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से महरूम न रह पाए। आज हमदर्द 600 से ज्यादा प्रोडक्ट और 5 लाख से ज्यादा आउटलेट के साथ भारत का सबसे बड़ा यूनानी ब्रांड बन चुका है। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं, बल्कि एक तहजीब है। जो लोग धर्म, पंथ और संप्रदाय का सहारा लेकर रूह अफ़ज़ा को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि न जाने कितने तूफान आए और चले गए, न जाने कितने साम्राज्य उखड़ गए, लेकिन वो मिलकर भी रूह अफ़ज़ा को मिटा नहीं पाए। ये एक दवा के शरबत में बदलने की वो कहानी है, जिसने सालों से भारतीयों को एक धागे में पिरो रखा है। वैसे रूह अफ़ज़ा के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमदर्द को एक बेहतरीन कंपनी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को